सेकंड अभ्यास से। यस सर। तो आ जाइए सेकंड अभ्यास पे। सेकंड अभ्यास है आपका निर्देशानुसारम परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार, जैसा निर्देश दिया गया है ठीक उसके अनुसार, ठीक है। परिवर्तनम कृत्वा अर्थात परिवर्तन कीजिए, यानी बदलिए उसको। वाक्यानि पुनः लिखत, और वाक्यों को फिर से लिखिए, ठीक है। जैसे पहला जो वाक्य दिया गया है भवान किम करोति, और इसको बदलना है आपको, स्त्रीलिंग में बदलना है। तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, जहाँ पे भवान है उसको स्त्रीलिंग में बदल देंगे, भवान के जगह पे हो जाएगा भवती, और बाकी किम करोति जैसा है ठीक वैसा ही रहेगा। उसी तरीके से दूसरे वाक्य में आइए। दूसरे वाक्य में है त्वम कुत्र गच्छसि, इसको चेंज करना है बहुवचन में। तो त्वम के जगह पे बहुवचन क्या लगेगा, यूयम। पुत्र गच्छत। हाँ, गच्छसि है उसका बहुवचन कर देना है, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, यूयम कुत्र गच्छथः गच्छथ। तीसरे में आइए भवत्यः किमर्थम धावन्ति, ठीक है। इसको चेंज करना है एक वचन में। तो भवत्यः, भवत्यः के जगह पे एक वचन क्या होगा, भवती। किमर्थम, किमर्थम जैसा है वैसा रह जाएगा। और धावन्ति का एक वचन क्या होगा, धावती। तो वाक्य पूरा क्या बनेगा, भवती किमर्थम धावति। हाँ, भवती किमर्थम धावती, ठीक है। चौथे वाक्य पे आइए। चौथा वाक्य है आपका युवाम चित्रम पश्यथः, ठीक है। तो इसको चेंज करना है एक वचन में, त्वम चित्रम पश्यसि, ठीक है। पांचवें पे आइए भवन्तो कदा पठतः, चेंज कीजिए इसको स्त्रीलिंग में, भवत्यो कदा पठतः। भवत्यो कदा पठतः, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है वाक्य में। वाक्य में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर आगे चले। आगे आपका है तृतीय पाठ, ठीक है, तीसरा पाठ। तीसरे पाठ में है क्या, अहम नदी अस्मि। अहम मतलब मैं, नदी अर्थात नदी, अस्मि अर्थात हूँ, मैं नदी हूँ, ठीक है। ये पाठ है आपका, ठीक है, मैं नदी हूँ। अब इस पाठ में हम सारे नदियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, है ना, हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, इस नदी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याह वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। अहम अर्थात मैं, अस्याह अर्थात इस, वसुंधरायाः पृथ्वी की, सौंदर्यम सुंदरता, अस्मि हूँ, मैं इस धरती की सुंदरता हूँ। कौन कह रही है, नदी कहती है कि मैं इस धरती की सुंदरता हूँ, ठीक है। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। मम अर्थात मेरा, मम अर्थात मेरा। साम्राज्यम अर्थात साम्राज्य, संपूर्णे विश्वे पूरे विश्व में, अस्ति है, मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि। क्या अर्थ होगा इस वाक्य का, मैं माता की तरह संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ। हाँ, मैं माता की तरह संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ, पालती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः, उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः, यहाँ विशेष्य और विशेषण है। उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः क्या होगा,
उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः, इसमें विशेष्य कौन है? स्थलेभ्यः। स्थलेभ्यः विशेषण हो गया उच्चेभ्यः, है ना। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः, पर्वतों की ऊंची चोटियों पर, ऊंची चोटियों से निःसृत्य अर्थात निकलकर, निःसृत्य अर्थात निकलकर, अहम सागरे प्रविशामि, मैं सागर में प्रविष्ट हो जाती हूँ, प्रवेश कर जाती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, ठीक है। मैं सर्वदा अर्थात हमेशा, गतिशीला अर्थात है ना, चलायमान, अस्मि अर्थात हूँ, मैं हमेशा चलायमान हूँ, मैं कभी रुकती नहीं हूँ, मैं हमेशा चलती रहती हूँ, ठीक है। गति एवं मम स्वभाव है, चलना, आगे बढ़ना, ठीक है, ही मेरा स्वभाव है। नदी का स्वभाव क्या है? हमेशा गति एवं मम स्वभाव, ठीक है। नदी का स्वभाव क्या है? तो गति एवं मम स्वभाव, गति ही नदी का स्वभाव है। मम संदेशश्च, और यही उसका संदेश भी है कि हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है, ठीक है। मम तटेषु एव, मेरे किनारों पर, मम तटेषु, तटेषु कौन सी विभक्ति लगी है यहाँ पे? सप्तमी। सप्तमी बहुवचन, ठीक है। तो सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में पर, हाँ, में पे पर, तो यहाँ पर लग जाएगा मम तटेषु, मेरे किनारों पर, एवं मतलब ही, महानगरा नाम विकासः, ठीक है, महानगरों का विकास भवति, हुआ है, ठीक है। मम तटेषु एव, मेरे किनारों पर ही, महानगरा नाम विकासः भवति, महानगरों का विकास है, ठीक है। एतेषां महानगराणां समृद्धेः मम अहम एव कारणम, नदी कहती है कि एतेषां महानगराणां, इन महानगरों के समृद्धि अर्थात विकास में, है ना, इनके वैभव होने में, यानी इसके बढ़ने में, अहम एव कारणम, मैं ही कारण हूँ। किसमें? ये महानगर जो इतने विकसित हुए हैं, उसमें कारण कौन है? नदी ही कारण है। इति जनाः वदन्ति, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, कस्यापि किसी भी राष्ट्रस्य विकासे, राष्ट्र के विकास में, मम महती भूमिका भवति, मेरी भूमिका सबसे अधिक होती है ना। देखते हैं आज जितने भी महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो सब किसी न किसी नदी के किनारे हैं, है ना। जैसे कुछ महानगर बताइए जो नदी के किनारे हैं। मुंबई, दिल्ली, दिल्ली, केरला, बड़े बड़े महानगर हैं जैसे पटना। सबसे पहले तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। पटना गंगा नदी के किनारे। वाराणसी किसके किनारे है? काशी। वाराणसी यानी बनारस किसके किनारे है? कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। हाँ। नासिक किस नदी के किनारे? ठीक है, बहुत सारे हैं। इसी तरह से कलकत्ता वह भी नदी के किनारे है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे महानगर हैं जो नदियों के किनारे पर ही हैं, है ना। और बड़े बड़े महानगर जिनकी समृद्धि बहुत अधिक, यानी वहाँ अधिक से अधिक लोग सुखी और संपन्न हैं, है ना। अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर रहे हैं। कस्यापि, इसीलिए कहा गया कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे,
किसी भी राष्ट्र के विकास में मम महती भूमिका भवति, नदी कहती है मेरी सबसे बड़ी भूमिका होती है ना। अहमेव राष्ट्रस्य जीवन, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ, मैं ही राष्ट्र का क्या हूँ, जीवन हूँ। राष्ट्र का जीवन क्या है, नदियाँ, ठीक है। नदियों से ही हम सुखी और संपन्न हो रहे हैं। भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं, यत् जलम बिना जीवनम न, बिना जल के जीवन संभव है, नहीं है, ठीक है। यानी हम सभी जानते हैं कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। मम जलम पीत्वा, ठीक है, मेरे जल को पीकर ही सर्वे जीवंती, सभी जीते हैं, है ना। नदियों का जल कैसा होता है, खारा होता है कि मीठा होता है, मीठा। अच्छा, धरती पर जितने भी जीव जीवित हैं, ठीक है, उनको खारे जल की आवश्यकता है या मीठे जल की, मीठे जल की। अच्छा, खारे जल से खेती हो सकती है क्या, नो सर, खारे जल से, जैसे समुद्र का जल जो है वो खारा है, ठीक है, तो उससे खेती हो सकती है, नहीं। क्या पशु पक्षी खारे जल पीते हैं, नो सर, नहीं, वो भी मीठे जल पीते हैं। तो मीठे जल का स्रोत क्या है, नदी, नदी, और तालाब, बारिश, तालाब, नदी हो गया, तालाब हो गया, बावड़ी हो गया, कुआं, ठीक है, और वर्षा होगी, यानी वर्षा से भी हमें मीठे जल प्राप्त होते हैं। झील हो गई, झरना, ठीक है। मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, ठीक है। इसीलिए किसान जो है, नदी कहती है कि किसान मेरे जल से ही अपने खेतों को सींचते हैं, ठीक है। मम जलेन, मेरे जल से, एव ही, कृषकाः, किसान, क्षेत्राणि, खेतों को, सिंचन्ति, सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान् पालयामि, अतः इसलिए मैं भोजनेन, भोजन से भी, जनान, लोगों को पालती हूँ, ठीक है। भारते मम अनेकानि रूपानि सन्ति, भारत में मेरे अलग अलग रूप हैं, अनेकानि, ढेर सारे रूप हैं, ठीक है। जैसे कुछ नदियों के बारे में बताया जाता है। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, अहम सिंधु नामना विख्याता, उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ, ठीक है। सिंधु नदी उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। अत्र एव, यहीं पर, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति, ठीक है। 5 धाराओं को बताया गया है कि एक साथ आकर मिल जाती है। कौन कौन से, झेलम नदी है, चनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज, ठीक है। ये 5 नदियाँ आपस में आकर मिलती है। एताभिः पंचधाराभिः एव अयम प्रदेशः, इसी पंचधाराओं के कारण, एताभिः पंचधाराभिः, इन्हीं 5 धाराओं के कारण, एव मम प्रदेशः, अयम प्रदेशः, ये इस प्रदेश जहाँ यह पंचधारा एक साथ मिलती है, इस प्रदेश को पंजाब इति कथ्यते, क्या कहते हैं, पंजाब, पंजाब, ये 5 धाराएं आकर पंजाब में मिल जाती है। पंजाब में सब सारी धाराएं एक साथ हो जाती है। ये 5, झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। ये 5 धाराएं आपस में आकर मिल जाती है, इसीलिए इस प्रदेश को पंजाब कहते हैं। समझ गए, स्पष्ट है, कोई दिक्कत है, नो सर,
नो सर। नहीं। चलिए आगे देखिए। उत्तर प्रदेश से कहते हैं उत्तर प्रदेश में अहम मातृरूपेण गंगा इति नामना पूज्यास्मि। उत्तर प्रदेश में यानी जिसको अभी क्या कहते हैं हम लोग, यूपी, है ना, क्या कहते हैं, यूपी। यूपी। हाँ, यूपी में मैं यानी उत्तर प्रदेश में मैं मातृ रूप में, माता के रूप में मैं पूजनीय हूँ, है ना। गंगा इति नामना पूज्यास्मि, मैं गंगा के नाम से पूजी जाती हूँ। ठीक है। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम कुर्वन्, मेरे किनारों पर ही ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, है ना। मेरे किनारों पर जितने भी देखिए बड़े, जितने भी हमारे यहाँ पूर्वज हुए अर्थात ऋषि महर्षि हुए, है ना, हमारे यहाँ ज्ञान का स्रोत सर्वप्रथम रहा है। ठीक है। और उसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाते थे हमारे ऋषि महर्षि। ठीक है। वो ही ज्ञान के स्रोत थे। ठीक है। और उनका आश्रम यानी वो जहाँ रहते थे वो नदियों के किनारे ही रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि नदियों में उन्हें मीठा जल प्राप्त हो जाता था आसानी से। नदी के किनारे बिल्कुल शांत होते हैं। ठीक है। यानी वहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा होता है। ठीक है। स्वच्छ हवा वहाँ बहती है। इसलिए हमारे भारत में या भारत के अलावा भी कहीं भी ऋषि महर्षि हुए तो वो नदियों के किनारे ही उनका आश्रम हुआ करता था। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम कुर्वन्, मेरे किनारों पर ही बड़े बड़े ऋषि महर्षि जितने भी हुए वो सब मेरे किनारों पर ही तपस्या किए थे। ते स्व आश्रमानाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्, वे अपने आश्रमों की स्थापना भी किए। कहाँ? नदी के किनारे पर ही। देखिए स्वामी श्रद्धानंद महोदय न स्थापितः, स्वामी श्रद्धानंद महोदय जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका डीएवी में यानी आर्य समाज में विशेष योगदान रहा है ना। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे एवं विराजते, उनके द्वारा स्थापित जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है, वह नदी के किनारे ही। ठीक है। दक्षिण दिशायाम अहम, अब उत्तर दिशा की तो बात कर लिए, अब चलते हैं थोड़ा दक्षिण में। ठीक है। दक्षिण अर्थात केरल साइड। हाँ, साउथ। ठीक है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि। अब दक्षिण दिशा में कौन कौन सी नदियां हैं? तो दक्षिण दिशा में कावेरी नदी, ठीक है, गोदावरी है और कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण दिशा में ही बहती है। ठीक है। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम, तमिलनाडु में, तमिलनाडु क्षेत्र में पेन्नार, पोनेरु, वाइगई ये 3 नदियां बहती। ठीक है। कौन कौन सी? पेन्नार नदी और पोनेरु और एक और नदी वाइगई। ठीक है। ये 3 नदियां तमिलनाडु में। केरल प्रदेश से पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि, केरल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम क्या है? पेरियार। ठीक है। स्पष्ट है। पूर्वस्याम दिशि, ये तो बात कर लिया हमने, उत्तर का दक्षिण का दोनों का बात कर लिया। अब पूर्व दिशा में चलते हैं। पूर्व दिशा में कुछ नदियां हैं तो उन नदियों को जानते हैं। पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में अहम, मैं, महानदी, है ना, महानदी के नाम महानदी है, कोसी है, दामोदर है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ये नदियाँ पूर्व दिशा में हैं। ठीक है। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में जो नदियाँ हैं वो है महानदी है, कोसी है, दामोदर है और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ पूर्व दिशा में। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है वो इन नदियों में सबसे विशाल रूप है।
किसका? ब्रह्मपुत्र का। पश्चिम दिशायाम, अब थोड़ा पश्चिम दिशा की बात करते हैं कि पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियाँ कर। पश्चिम दिशा में नर्मदा, वापी, माही, साबरमती और लूनी इति नाम भी वहामी, इन नामों से मैं बहती हूँ। कौन कौन सा? पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियाँ बताई गई? लूनी, ठीक है। इति नाम भी वहामी, इस नाम से मैं बहती हूँ। विश्वे मम विशालतमम रूपम, कहते हैं पूरे विश्व में मेरा जो सबसे विशाल रूप है वो अमेजन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है पूरे विश्व में सबसे विशाल नदी? किसको कहते हैं? अमेज़न। हाँ, अमेजन नदी को, ठीक है। और संसारे मम दीर्घतमम, संसार में सबसे लंबी नदी किसको कहते हैं? नाइल नदी को, ठीक है। मम जलम पोषक शक्तिया, मेरा जल पोषक शक्तियों से परिपूर्णम अस्ति, भरा हुआ। नदियों का जो जल है वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, सब नदियों या नील नदी का सिर्फ? सभी नदियों का। देखिए इसमें कारण क्या है कि नदियों का जो स्रोत है ना, वो किसी न किसी पर्वत से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। कोई भी नदी, जितनी भी नदियाँ अभी बताई गई, उन नदियों का स्रोत किसी न किसी पर्वत से होकर गुजरता है और इनका उद्गम स्थल, यानी कहते हैं यह नदी जहाँ से चलती है ना, वह किसी पर्वत की ऊंची चोटी से चलती है, ठीक है। इस कारण से ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है ना। कितने सारे पेड़ पौधे औषधीय तत्वों को छूकर यह नदी गुजरती है। इसलिए इसके जल में जो तत्व पाए जाते हैं, जो औषधियाँ पाई जाती है, उस कारण से इसमें ढेर सारे पोषक तत्व भरपूर हो जाते हैं। कहते हैं इन जल को केवल पीने मात्र से ही ढेर सारे रोग, यानी अनेक रोग आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। पहले हमारे घरों में चापाकल नहीं था, नल की व्यवस्था नहीं थी, छत पे टंकी नहीं थी, है ना। जल जो प्राप्त होता था वो किसी न किसी नदी के किनारे से हम जल ढोकर लाते थे, ठीक है। और वही जल उसी जल से भोजन भी बनता था, वही जल पीने के काम में भी प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। नदियों का जल जब लाते थे तो लाने के बाद उसे घड़े में एक जगह एकत्रित कर लेते थे, जिस कारण से उसमें मिले हुए धूल, मिट्टी के कण, वो सभी नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं आपको बताया जाता है किसमें, बायो में बताया जाता है कि किस प्रकार से जल में मिला हुआ जो धूल कण है वो बैठ जाता है नीचे की ओर। केमिस्ट्री में, अच्छा। तो बताया जाता है ना कि पानी में जब धूलकण मिले, पानी को जब स्थिर छोड़ देंगे तो उसमें से जितनी भी गंदगियां होंगी वो सारी गंदगियां नीचे की ओर बिल्कुल बैठ जाती है। उनके सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेडिमेंटेशन होता है। हाँ, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। बिल्कुल, ठीक है जी। तो वो सारे धूल जो है वो बैठ जाते हैं और पानी बिल्कुल पीने योग्य बन जाता है, यानी बिल्कुल साफ बन जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं उस जल को पीने से। अभी भी बहुत सारी, गर्मी का समय है, अभी गर्मी के समय में मिट्टी के बर्तन में अगर आप मिट्टी के पात्र में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, वह पानी या प्लास्टिक बोतल में जो पानी रहता है, वह दोनों में से कौन सा पीने योग्य होता है?
घड़ा का, मिट्टी वाला, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी। क्यों? वह क्यों पीने योग्य है? क्योंकि सर वो सबसे डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल, वो डस्ट को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, वो डस्ट को, है ना, उछलने नहीं देता बल्कि तेजी से उसे नीचे की ओर खींच लेता है, और आपका जल बिल्कुल साफ सुथरा और ठंडा भी रहता है ना। घड़े में रखा जल देखें, वह कितना ठंडा होता है। हाँ, अभी गर्मी के समय में खास करके घड़े का जल पीना चाहिए, ठंडा रहता है। बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए कहा कि मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, मेरा जल जो है वो पोषक शक्तियों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, ठीक है। इतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। इसी कारण से, इतस्मात् कारणात्, इसी कारण से मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां, मेरे किनारों पर वृक्षों के छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, ठीक है। वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः, है ना, और औषधीय, है ना, ऐसी औषधियाँ जो सहज रूप में प्राप्त नहीं होती बल्कि बहुत ही दुर्लभ है उन्हें खोजना, ठीक है। और वो सारी औषधियाँ नदियों के किनारे पर प्राप्त होती है। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति, ठीक है। हम मनुष्यों का जो जीवन है वो शुद्ध जल, साफ सुथरा जल, है ना, और विशुद्धम पर्यावरणम, साफ सुथरी हवा, स्वच्छ वातावरण, इस पर हम लोगों का जीवन आधारित है। अगर ये हमें प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन जो है वह दुर्लभ हो जाए, ठीक है। हम कई तरह के बीमारियों से यूं ही घिर जाएंगे। इसलिए कहे कि प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम, प्राणी जीवन के लिए, हम मनुष्यों को बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए साफ जल और विशुद्ध पर्यावरण, है ना, ये बहुत ही आवश्यक। परंतु लेकिन ऐसा होता नहीं। अनेके जना, ढेर सारे लोग, यंत्रालयानां विस्मिश्रित रसायन पदार्थान, यंत्रालयानां, कल कारखानाओं से निकलता हुआ धुआं, है ना, मिश्रित, विष मतलब जहर, है ना, जहर घुले हुए जो रसायन पदार्थ हैं, मम जले छिपंती, वो मेरे जल में ही फेंकते हैं। क्या? कल कारखानाओं से निकलता हुआ जितना भी कचरा है वो कहाँ आकर गिरता है? वो नदी में ही उनका गिरने का स्रोत है, वो नदियों में ही डालते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे कर हम भी नदियों को ही प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों में कूड़े कचरे डाल देते हैं, है ना, पूजा की सामग्री सब ले जाकर नदियों में डालते हैं, सोचते हैं इससे भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन परिणाम कुछ विपरीत निकल कर बाहर आता है। भगवान तो खुश होते नहीं बल्कि हम बीमार ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है। एवं न करणीयम, इसलिए ऐसा न करें। मम विशुद्धम जलम एवं प्राणी नाम जीवनम, मेरा स्वच्छ जल ही हम लोग, है ना, मनुष्यों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करनी, इसलिए जल को प्रदूषित नहीं करें। नदी कहती है मम ध्येय वाक्यमस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी निरोगी रहें, ठीक है। यह नदी का ध्येय वाक्य है। तो आज हमने क्या जाना? ढेर सारी नदियों के बारे में जाना। भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, है ना, पूरब में कौन नदी है, पश्चिम में कौन नदी बहती है, उत्तर में कौन कौन सी नदियां हैं, दक्षिण दिशा में कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। तो इन नदियों को खास करके याद रखने की आवश्यकता है ना। और इससे देखिए ये जनरल नॉलेज के ढेर सारे क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं, है ना। जैसे तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्र में जो नदियां बहती है वो सब क्वेश्चंस है ना। बाकी सारी नदियां
कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी नदी लंबी है ना, कौन सी किस नदी को शोक नदी कहते हैं, ये सब जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है ना, जीके का है। शोक नदी किसको कहते हैं? भारत की शोक नदी। बताइए, किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? मालूम है? नहीं मालूम है? उसमें नहीं है बेटा, बुक में नहीं लिखा है। शोक नदी कहते हैं कोसी नदी को, ठीक है, क्योंकि हर साल भारत का उत्तरी इलाका जो है वो बाढ़ पीड़ित है, अर्थात वहाँ के लोग नदियों में आने वाले बाढ़ से ग्रसित है ना, दुखित है। इस वजह से उस क्षेत्र में जो नदी बहती है ना, जो सबसे ज़्यादा तबाही लाती है वह कोसी नदी है, ठीक है। इसलिए कोसी नदी को भारत की शोक नदी कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए, तो आज हम यहीं विराम करते हैं, अगले फिर अभ्यास पर चलेंगे। इसमें ढेर सारे, इस पाठ में ढेर सारे शब्द हैं। कोई शब्द अगर आपको पूछना है तो फटाफट से आप अपने शब्द तैयार कर लीजिए और पूछिए। अगर इस पाठ से किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपके पास 5 मिनट समय बचा हुआ है, जल्दी से। जल्दी से बताइए, कोई प्रश्न है आपका? प्रणव कुमार, प्रणव, कोई क्वेश्चन है? आज शुभ नारायण नहीं दिखा जी, कहाँ है? नहीं आया है? कहाँ हो? छिपे बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम आए हो कि नहीं आए हो, कि घर में हो कि भागे हुए हो? छिपे बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा? इसलिए कहते हैं वीडियो ऑन करो, तब ना पता चलता है कि हाँ तुम थे क्लास में। तो हम सारे बच्चों के नाम थोड़ी पढ़ते हैं, आप सामने हैं, हाँ ना बोलते हैं, तब पता लगता है कि शुभ आया है। अब हाँ ना नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप थे क्लास में कि नहीं थे। तो शुभ आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, ये पाठ में अभी पढ़ाया गया, ठीक है। गतिशीला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बताइए। गतिशीला। गतिशीला, ठीक है। चलिए आदित्य, आप बताइए परिपूर्णम का क्या अर्थ है? युक्त। मैंने तो युक्त अर्थ नहीं बताया, मैंने तो पाठ पढ़ाते समय कुछ और अर्थ बताया। युक्त तो उसका दिया हुआ है, शब्दार्थ में दिया हुआ है, युक्त तो उसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने जो अर्थ बताया परिपूर्णम, मम जलम पोषक शक्त्याः परिपूर्ण, हाँ भरा हुआ है ना। हाँ, युक्त मतलब केवल युक्त से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। हाँ, इसलिए उसके बाकी के अर्थ भी याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए, और कौन है? बाकी के सब लुका छुपी खेल रहे हैं, ठीक है, खेलिए, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, ये सब कान में उंगली लेके गुज्जू गुज्जू कौन कोना खेलता है।
मतलब कौन सा कोना मिलेगा कि वहाँ जाके वीडियो ऑफ करके छिपा बैठा रहेगा? बैठा रहो, तुमसे पूछेंगे ही नहीं। क्वेश्चन पूछने के लिए सामने रहना पड़ता है, ऐसे थोड़े ही है, हैं? आप ना पूछेंगे ना समझेंगे। जब तक आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लगता है कुछ नहीं सीख रहे हैं। क्वेश्चन अधिक पूछते हैं तब लगता है कि बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। देखो, दोनों अर्थ में जाओगे। अधिक पूछोगे तो जाओगे, है ना, और नहीं पूछोगे तो भी जाओगे, तो भी हम समझ जाएंगे। पढ़ना लिखना 22.5 है। जाना है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है इस पार्ट से? चलिए ठीक है, तो फिर ओवर करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर इस पाठ के अभ्यास के साथ अगले क्लास में।